अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं अलजबरा, जो कि IBA कराची में जिसके अक्सर सवाल आते रहते हैं अभी। तो उसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है, ये देखें। पहले बेसिक अलजबरा मैं समझा देता हूँ आपको। लिखा हुआ है हमारे पास अलजबरा बेसिकली क्या है कि वैल्यू फाइंड करनी है किसी नंबर की। सपोज एक्स होता है, तकरीबन अलजबरा में एक्स देते हैं, तो एक्स की हम अक्सर हमसे पूछते हैं वैल्यू मालूम करो, उसको हम अलजबरा का नाम देके अलजबरा पोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। अलजबरा का फर्स्ट रूल ये है कि एक्स प्लस वाई इजकल टू जेड। जो चीज़ एक्स के सामने प्लस हो रही है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस हो रही है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। ये बेसिक ही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सबको पता होगी, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए, ठीक है ना। ये प्लस की है वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी। अगर कोई नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ। अगर डिवाइड हो रहा है तो सिंपली वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं सवालों की तरफ। तो इसमें कैसे सवाल आ जाते हैं, इसमें सपोज ये सवाल ऐसे सवाल आते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 14, ठीक है। तो हमारे पास 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 14 है। तो हमने रूल पढ़ा के ये भी आप देखेंगे, पहले प्लस माइनस उस तरफ जाएंगे फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम ये देखेंगे जब टर्म एक बचेगी टोटल तो फिर मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा जब टर्म एक हो। यहाँ देखिए एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, यहाँ दो टर्म है। तो इस टाइम आप पहले 2 को वहाँ नहीं लेके जा सकते कि ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करवा दूँ फिर बाद में ये लेके जाता हूँ, ये रूल गलत है। पहले प्लस वाला वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो x इज इक्वल टू 10/2 जो बराबर है 5 के। तो x का आंसर आ गया 5। ऐसे सिंपल सवाल थे, ठीक है। सवाल कुछ अपग्रेड करते हैं कि IBA में किस तरह के सवाल आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है ना। ऐसे आते हैं 2x माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब देखिए रेडिकल में आ गया, रेडिकल में आ गया तो अब क्या करें, सिंपली पहले ये देखो प्लस वाली वहाँ जाके माइनस करवा देते हैं हम। पहले जो सिंपल होता है उससे करते हैं, ठीक है ना। 11 माइनस के 10, तो हमारे पास आएगा रेडिकल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 11 से 10 गए तो 1 बचा। अब देखें x क्या है हमारे पास रेडिकल में, हमें रेडिकल ख़त्म करना है। रेडिकल ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर रेडिकल क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। ये बात याद रखें। तो अब देखिए ये 3 माइनस के वहाँ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 4। अब देखें एक टर्म बची 2x से मल्टीप्लाई रहेंगे, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। इसी अलजेब्रा के सवाल आते हैं, ठीक है। ये तकरीबन मैं IB ग्रांट्स के सवालों में कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अकेडमी है, उससे जो मेरे पास सवाल थे वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/x माइनस 3। अब देखें दोनों तरफ x आ गया, ठीक है ना। अब x ही फाइंड करना है, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ x की 1 ही एक ही वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अभी देखें ये पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है। अब ये पूरा फैक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा है, और ये फैक्टर यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ वाला डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ये चला गया यहाँ, और ये चला जाएगा वहाँ, इज इक्वल टू 7 रेडिकल x प्लस 2। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आप ख़त्म करें, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7x, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, ठीक है। अब देखें यहाँ 7x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ ज़्यादा है वैल्यू x की, तो ये 2x को वहाँ लेके जाएंगे, तो ये 2x प्लस के यहाँ वहाँ जाके माइनस के हो जाएंगे, और ये 14 यहाँ प्लस के यहाँ आगे माइनस के हो जाएंगे। तो मैं -6 - 14 इज इक्वल टू
7x, ये प्लस के 2x वहाँ जाएंगे माइनस के 2x, ऐसे लिख सकता हूँ। ये माइनस के 6 और माइनस के 14 माइनस के 20 लिख दिया मैंने, और ये 7x से 2x लिए तो 5x लिख दिया। अब क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए, 5x की नहीं, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाके डिवाइड होगा। -20/5 इज इक्वल टू x। जब 5 को 20 से हम टेबल लगाएंगे तो 4 टाइम जाएगी, तो माइनस का माइनस रहेगा, तो x हमारे पास आ गया -4, या x इज इक्वल टू -4, एक ही बात है, ठीक है ना। अब हम अलजेब्रा का सवाल नंबर 4 करते हैं। ठीक है, थोड़ा सवाल अपग्रेड करते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि 14xy इज इक्वल टू 22xy, ठीक है, -5 भी है इसके साथ। तो मालूम करें आप x² y² का आंसर क्या आएगा, ये सवाल है, ठीक है ना। अब इसमें से क्या है, पहले हमें x और y की वैल्यू पता तो होनी चाहिए। सॉरी, x और y लिखा हुआ है 17xy इज इक्वल टू 22xy -5 के बराबर है। तो हम ये करेंगे, पहले x y की वैल्यू ऊपर वाले से मालूम करेंगे। देखिए ये 22 है या 17 है, ये तो 17 प्लस के इस तरह आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, पीछे 0 बचेगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 22xy माइनस के 17xy -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ आ गया, बस ये सारे फैक्टर मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ इसमें प्लस माइनस करें तो बचे आपके पास 5xy, क्योंकि 22 से 17 के 5x -5 इज इक्वल टू 0, या माइनस के 5 वहाँ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 5xy इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे, xy इज इक्वल टू 5 और 5, तो xy इज इक्वल टू 1। तो हमसे क्या पूछा गया, x² और y² किसके बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे। तो x² y² और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, 1 नहीं आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं, सवाल नंबर 5 आएगा हमारे पास, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा अपग्रेड सवाल करते हैं, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो ना। ठीक है, a + 7 इज इक्वल टू -4। अब इसमें a की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है, ये भी अलजेब्रा, ठीक है, x हो a हो z हो जो पूछे उसकी। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस का यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। a + के 4 इज इक्वल टू 2 रेडिकल a + के 7। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए रेडिकल में हमें ए को ख़त्म करना, और सॉरी रेडिकल को ख़त्म करना है, इसलिए रेडिकल को अलग लेके गया और -4 को इधर लेके आया +4 के लिए। कोई कह सकता है कि -4 उधर रहने देते आप, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि जब मैं स्क्वायरिंग बहुत साइड करूँगा, क्योंकि रेडिकल ख़त्म करना है, तो ये रेडिकल ख़त्म नहीं होता। इसके लिए रेडिकल वाली जो टर्म होगी ना, उसको अलग ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब करें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका फार्मूला क्या खुलेगा, a² + 2ab + b², ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका फार्मूला आपको पता है, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर है इसे, और इसका स्क्वायर करेंगे, ये एक ही टर्म में, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और रेडिकल को स्क्वायर देंगे, रेडिकल स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास ये बचेगा। अब देखें a² + 8a + 16 इज इक्वल टू 4a + 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अब क्या करेंगे, a² वाली टर्म के पास सारे लेके जाएंगे, तो a² + 8a - 4a + 16 - 28, तो हमारे पास बचेगा a² + 8a से 4a गए तो 4a, और 16 से जब 28 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। अब मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करना सबको आता होगा, यहाँ आएगा 2a + 6a - 12 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 6a और -2a करूँगा 4a प्लस के, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 12a² माइनस क्या आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर इसको ऐसे ही ब्रेक करते हैं, ठीक है ना।
ये आपको ब्रेक का रूल आता होगा। तो आपने क्या किया, पहले में से इन दोनों में से ए कॉमन लिया, हम आपके पास बचा a-2 बचे, और इधर आपने देखा कि कॉमन क्या ले सकते हैं, आपने कॉमन लिया प्लस के 6 कॉमन लिए, आपके पास बचा a-2 इजिकल टू 0। तो अब देखें, एक तो आपके पास कॉमन आ गया a-2, दूसरा आ गया a+6 इजिकल टू 0। अब दोनों को रखें a-2 इजिकल टू 0 और a+6 इजिकल टू 0। ऊपर वाले से देखिए क्या आएगा, ये 2 माइनस के वहाँ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, a इजिकल टू 2 क्या आ गया, और ये a+6 यहाँ +6 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो a इजिकल टू -6। जो आई बी ग्रांट्स के जो MCQ है उसमें -6 नहीं है, 2 है, ठीक है ना। तो हम 2 को टिक कर देंगे, और -6 भी सही है, ठीक है ना। ये है कि आपको अलजेब्रा सोल्व कैसे होती है, ऐसे सवाल जो रेडिकल में आए और जिसमें 2x हो 2y हो, xy 7 की वैल्यू पूछे, तो वो कैसे सवाल होते हैं क्या उसके लिए। और हम चाहते हैं आगे कोई और सवाल देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, सवाल नंबर कौन सा करें अब, सही है, 1 मिनट। अब सवाल नंबर 6 करते हैं हम। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2p + q इजिकल टू 11 एंड p + 2q इजिकल टू 13, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p + q। ठीक है, ऐसे भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल तो ये बात है कि p और q की वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस करना है। पहले तो हम ऐसा सिंपल करें, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो 2p और p होगा 3p प्लस p और 2p, ये भी q इजिकल टू 11 और 13 हो गया तकरीबन 24। दोनों को सिंपल मैंने ऐड किया है। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास बचा p + q इजिकल टू 24। अब देखिए ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई इससे हो रहा है पूरी रकम से। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो p + q इजिकल टू 24/3। तो p + q का आंसर क्या आएगा, 3 की टेबल इस पर कितने टाइम जाती है, 5 6 7 8 टाइम जाएगी। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। चलो अब सवाल नंबर 7 करते हैं हम। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ, सवाल नंबर 7 ये कह रहा है a-7 इज इक्वल टू b + 1। अगर ये तो आप वैल्यू फाइंड करें a - b का क्यूब, ठीक है, और माइनस लगा के b - a का क्यूब फाइंड करें, इस टोटल को फाइंड करें, ये किसके बराबर आएगा। और आपको कंडीशन a-7 इजिकल टू b + 1 दिया हुआ है। तो आप क्या करें, पहले a - b फाइंड करें, फिर b - a फाइंड करें, फिर दोनों को क्यूब देके फिर माइनस करके इसका आंसर लिखें। तो ऊपर वाली रकम देखें जो इन्होंने दिया हुआ है, मैंने वो उठाया, मैंने क्या किया, ये b प्लस के वहाँ के माइनस के हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा a - b, और ये 7 माइनस के वहाँ जाके प्लस के हो जाएंगे 1 + 7। तो a - b मेरे पास आ गया 8, ठीक है। अब मुझे a - b का आंसर मिल गया 8। अब मुझे b - a का चाहिए, तो मैंने इसी पहली इक्वेशन को फिर से उठाया। पहली इक्वेशन क्या थी, a - 7 इजिकल टू b + a। अब मुझे b - a बना था, b मेरे पास पड़ा, ये प्लस का a वहाँ के माइनस का a बन जाएगा, और ये प्लस का 1 वहाँ के माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 7 इजिकल टू b - a, सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 इजिकल टू b - a, ठीक है। b - a -8 और a - b 8। तो मैंने यहाँ पुट किया, तो मेरे पास ऐसे बनेगा 8 का क्यूब माइनस लगा के -8 का क्यूब, क्योंकि दोनों का क्यूब करना है, बीच में माइनस की साइन लगानी है, और b - a -8 के बराबर है। तो जब मैंने इसको सोल्व किया ना, क्या आएगा करके देखते हैं, 1 मिनट।
जब 3 का 8 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 512 आएगा, माइनस करेंगे। अब देखें इसका यही मतलब है, अगर पावर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, अगर पावर ओड है तो माइनस रहेगा। इसका आंसर आएगा -512। ठीक है, अब इनको सोल्व करें 1 2, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 512, तो इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4201। ये हैं सवाल अलजेब्रा के IB ग्रांट्स के, जो कि IB राउंड 1 में भी इसमें से 3-4 सवाल आए थे। तो अलजेब्रा का सेक्शन हो गया, और भी इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं। आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका चैनल वाला AQBU